एक बार भगवान कृष्ण ने लीला रची। उन्होंने द्वारका में ऐसे दिखाया जैसे उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सभी रनिया, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्या परेशान हो गई। बेड वैद्य बुलाए गए, लेकिन कृष्ण का दर्द कम नहीं हुआ। तभी वहां देवर्षि नारद जी आए। कृष्ण ने धीरे से कहा, नारद, मेरा दर्द तभी ठीक हो सकता है जब मेरा कोई सच्चा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे सर पर लगा दे। नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी का पास गए। रुक्मणी जी सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद नारद जी बाकी रानियों के पास गए। रानियों ने कहा, हमें तो नरक, हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। ये घोर पाप है। नारद जी द्वारका के हर बड़े ज्ञानी और भक्त के पास गए, लेकिन सब ने नरक के द्वार से मना कर दिया। सबका मानना था कि भगवान के सर पर पैर की धूल लगाना सबसे बड़ा अपमान है। अंत में नारद जी ब्रज पहुंचे। जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा, उन्होंने कृष्ण की हालत बताई। राधा रानी कृष्ण का दुख सुनकर व्याकुल, रेस्टलेस हो उठी। नारद जी ने कहा, राधे, कृष्ण के सर का दर्द सिर्फ उनके भक्त की चरणराज से ठीक होगा। क्या तुम दोगी? राधा रानी ने बिना एक पाल सोचे तुरंत अपने चरणों की धूल एक वस्त्र में इकट्ठा की और नारद जी को देते हुए बोली, ऋषिवार, आयसी तुरंत ले जाइए और कान्हा के सर पर लगा दीजिए। नारद जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, राधे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम अपने स्वामी के सर पर पैर की धूल भेज रही हो। क्या तुम्हें नरक जाने का डर नहीं है? राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेड ही प्रेम से कहा कि देवर्षि, मेरे कान्हा को दुख हो रहा है। उनका दुख दूर करने के लिए अगर मुझे करोड़ों साल तक नरक की घोर यातनाएं भी सहनी पड़े, तो मुझे वो मंजूर है। मेरे नरक जाने से अगर मेरे प्रभु को एक पाल का भी सुकून मिलता है, तो वही मेरी सबसे बड़ी सार्थकता है। नारद जी समझ गए कि राधा रानी महारानी क्यों है, क्योंकि जहाँ स्वार्थ खत्म होता है और सिर्फ समर्पण, सरेंडर बचता है, वही राधा है।